अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखिए, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट बन रही है जो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज हम बना रहे हैं दूध दुलारी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दूध दुलारी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1.5 kg मिल्क, यानी 1.5 किलो हमने दूध लिया है, जिसमें जाएंगे 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी के। और इसको थिक करने के लिए इसमें हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। 1 kg के लिए 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, और अगर आप 2 kg का बना रहे हो तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं 1.5 किलो दूध से, तो यहाँ जाएगा 1.5 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। और इसके अलावा इसमें जाएगा क्रीम, जाएगी इसमें फ्रूट कॉकटेल, और कुछ हम रसगुल्लों का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा बादाम, पिस्ता, काजू, मेवा, जो भी आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें मिला सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ हमने लिया है वनीला एसेंस, जिससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। तो चलिए इंतज़ार किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ्लेम को ऑन किया और एक पैन में हम ले रहे हैं 1.5 किलो दूध, और इसमें जाएगी 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब एक जोश आने तक अच्छे से पका लेते हैं। यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है ताकि ये बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही मज़ेदार सी बने। तो चलिए अब इसमें एक जोश आ गया है, हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ। ये आप देख रहे हैं कितनी ही प्यारी सी कलरफुल सी सेवइयाँ हैं, और ये बहुत ही आराम से हर स्टोर से मिल जाती हैं। आप रंगीन सेवइयों के नाम से कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कुक होने तक पकाते हैं। इसको पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए दूसरी तरफ हम इसको थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके उसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध और 1.5 चम्मच खाने वाला मैंने कॉर्नफ्लोर का भर के लिया है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके साइड पे रख लूँगी। और जब अच्छे से सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएं तो हम ये उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए सेवइयों को चेक करते हैं। ये मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है, और थोड़ा सा इन सेवइयों से भी मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन हमें अभी इसको थोड़ा सा और कुक करना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस कंडीशन पे आएगा तो हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो देखिए हम इसको भी पकाते हुए 10 मिनट हुए हैं। हम इसे 5 मिनट तक अभी और पकाएंगे। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा इसका कलर चेंज होगा, इसका मतलब है कि ये कुक हो गई है, क्योंकि इसके कलर्स भी नज़र आ रहे हैं और सॉफ्ट भी हो गई है। तो चलिए अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है कॉर्नफ्लोर का वो ऐड कर देते हैं। उसको मिलाते हुए हमें साथ साथ आराम से चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स नहीं बने। तो चलिए अब हम इसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाते हैं, ये ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा तैयार हो गया है। बस अब हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और दूसरी तरफ हम इसकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे बादाम, पिस्ता और मेवे जो हमने लिए थे। बादाम और पिस्ता के मैंने 3-3 पीस कर लिया, मेवे को अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें जाएगा फ्रूट कॉकटेल। यहाँ मैं सिर्फ फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे मौसमी फल यानी आम या अंगूर वगैरह भी जो आपको पसंद हो वो मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं गुलाब जामुन। यहाँ मैंने छोटे छोटे से गुलाब जामुन लिए हैं कलरफुल से, वो इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आपको ये छोटे छोटे गुलाब जामुन ना मिले तो आप बड़े गुलाब जामुन के 4-4 पीस करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये सारा कुछ हमारा मिक्स हो गया है। तो दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ भी ठंडी हो गई हैं। अब हम उनको इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी सेवइयाँ ठंडी हो गई हैं। अब हमने जो क्रीम का एक पैकेट लिया था वो पूरा पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस का यहाँ हम 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा खुशबू पसंद नहीं हो तो आप 1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं।
वनीला एसेंस का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये सब कुछ अब मिक्स हो गया है। अब हम इसको जो हमने फ्रूट्स मिक्स किए थे उसमें ऐड करते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर ये देखिए कितना ही मज़ेदार और क्रीमी सी दूध दुलारी बन के हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इस मज़ेदार और क्रीमी सी दूध दुलारी को डिश आउट करते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो लीजिए ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दूध दुलारी डिश आउट हो चुकी है। इसकी हम प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ बादाम और पिस्ता लेंगे और इनको बारीक बारीक काट लेंगे। इनको काटने का आसान तरीका ये है कि आप इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें और फिर छुरी से बारीक बारीक काट लें, तो ये बहुत ही आराम से काटा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ हम लेंगे थोड़े से रसगुल्ले ऊपर से नज़र आने के लिए और थोड़े से चांदी के वर्क। तो चलिए इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो लीजिए इसकी प्रेजेंटेशन हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार सी दूध दुलारी तैयार है। आप यकीन जानिए ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी करीमी कि कोई भी इसको खाए बिना नहीं रह सकता। आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी को ज़्यादा खुशी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट किसी को दुख भी ना दें। तो चलिए आज की इस अच्छी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।